हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु बीएड क्लासेस। जैसा कि होता ये है कि आप जब बीएड करते हो तो बीएड के दौरान क्लासेस जब आप अटेंड करते हो तो उसमें आपको प्रेजेंटेशन टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो वो प्रेजेंटेशन आपको क्लास में करना होता है, जिसके लिए आप प्रिपरेशन पहले से घर में करते हो। तो मुझे भी क्लासेस के दौरान एक प्रेजेंटेशन मिला था जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। ये जो प्रेजेंटेशन है जो 7 पेजेस की मैंने तैयार की थी। आप हमेशा ये याद रखिए कि आपको जब प्रेजेंटेशन मिल रही है तो आप घर में पहले उसकी तैयारी कर लीजिए। एक पेजेस में या एक कॉपी में आप लिख लीजिए उसके बारे में कि आप कौन कौन से टॉपिक उस प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे जो क्वेश्चन मिला था, जनजाति से आप क्या समझते हैं, और जाति और जनजाति में अंतर स्पष्ट करते हुए जनजातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना करें। मैं इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जनजाति के बारे में कुछ व्याख्या की। देखिए, एक पेजेस की व्याख्या, आपको ज़्यादा समय नहीं देना रहता है इस प्रेजेंटेशन में। आपको थोड़ी ही समय में आपको अपनी सारी बातें बतानी रहती हैं। एक अच्छा और सटीक प्रेजेंटेशन का ये उपाय होता है कि आप अपने शब्दों में, उचित शब्दों में, थोड़े ही वाक्यों के दौरान आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करें। तो देखिए, जनजाति के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फिर उसके अगर स्टूडेंट आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप उसको दूसरे शब्दों में इस जनजाति के बारे में समझाएं। जनजाति के एक्सप्लेन करने के बाद आप जाति के बारे में समझाएं। जाति को भी आप दूसरे शब्दों में एक इजी वर्ड में समझा सकते हैं। मैं जाति और जनजाति के बारे में समझाने के बाद उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं, इस बात को समझाई हूँ। फिर उसके बाद उसकी समस्याएं बता सकते हैं आप, उसकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जनजाति से आप क्या समझते हैं, और जाति जनजाति में अंतर स्पष्ट करना था, और उसकी प्रमुख समस्याओं की विवेचना करनी थी कि किस प्रकार वो शिक्षा के क्षेत्र में इतने पिछड़े हुए हैं आज भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जनजाति किसे कहते हैं। भारत में आपको कभी भी जनजाति के बारे में पूछा जाए तो जनजाति और जाति दोनों को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वो इंसान उस डिफरेंस को समझ पाए। वैसे मेरे में जाति और जनजाति में अंतर भी स्पष्ट करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। जनजाति किसे कहते हैं? भारत में जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो कि राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में आया था। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है, जिसको हम लोग जनजाति कहते हैं। दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है। आदि का अर्थ होता है मूल और वासी का अर्थ होता है निवासी। जो उस जगह के मूल निवासी है उसे हम लोग आदिवासी कहते हैं। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को वनवासी भी कहा गया है। भारत की प्रमुख आदिवासी समुदायों में ये जो समुदाय हैं, जिसको हम लोग पुरातन लेखों में क्या कहते हैं, आदिवासी को वनवासी कहते हैं, जो कि इस आदिवासी को तो हम लोग अपनी मूल भाषा में आदिवासी कहते हैं, लेकिन वैधानिक पद के अनुसार इसे जनजाति कहा जाता है। ठीक है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में संथाल, मुंडा, खड़िया, बांडो, भील, सहरिया, उरांव इत्यादि आते हैं। अब इसमें एक हम ये भी बात ऐड करेंगे कि महात्मा गांधी ने आदिवासियों को क्या कहकर पुकारा था। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन, पहाड़ पर रहने वाले कहकर पुकारा था। जनजातियों का अपना धर्म होता है, वे प्राकृतिक पूजक होते हैं। ऐसे जैसे जंगल, पहाड़, नदियाँ एवं सूर्य की आराधना करते हैं। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझें, अपने मूल शब्दों में, जैसे आम बोलचाल की भाषा में समझें, तो आदिवासी किसे कहते हैं? देखिए, जनजाति किसे कहते हैं? किसी भी ऐसे मानव समुदाय जिसमें आदिम लक्षण, विशेष संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच, पिछड़ापन जैसी विशेषताएं पाई जाती है, जनजाति कहा जाती है। जनजाति में उनकी मूल प्रजाति के लक्षण अधिक स्पष्ट होते हैं। समांतर जनजाति किसी भी क्षेत्र में मूल निवासी समुदाय में होते हैं, इसलिए भारत जैसे देशों में इन्हें आदिवासी कहा जाता है। भारत जैसे देशों में क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। जाति, अब हम जाति के बारे में, जनजाति के बारे में समझे कि वो कहाँ रहते हैं। वो पहाड़ों पे रहने वाले एक ऐसे होते हैं कि जो क्या नदियों, सूर्य, ये सब की आराधना करते हैं। वो समाज से बहुत दूर होते हैं, समाज अपनी ही एक संस्कृति में जीते हैं। जाति के बारे में क्या जानते हैं? वो तो जनजाति हो गया। जाति देखिए क्या होता है। जाति अर्थात जिसमें व्यक्ति उत्पन्न हुआ या जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है, अर्थात जाति का आधार कर्म न होकर जन्म होता है। जाति के लिए अंग्रेजी भाषा में कास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रजाति या नस्ल। कास्ट शब्द लैटिन भाषा के कॉल्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अमिश्रित। जाति वंशानुक्रम पर आधारित एक विशेष सामाजिक समूह है, जिसका सदस्य व्यक्ति जन्म से होता है और अपरिवर्तनशील होता है। जन्म के साथ ही भारत में एक ऐसी संस्कृति बनाई गई है, जन्म के साथ ही इंसान के साथ एक जाति जुड़ जाता है। जो जन्म के साथ ही स्टार्ट होता है वो अपरिवर्तनशील होता है।
दूसरे शब्दों में अगर हम जाति को समझें तो जाति जन्म पर आधारित समूह है जिसके सदस्य सिर्फ उसी जाति में जन्म लेते हैं। मतलब यह हुआ कि कोई ए नाम की जाति है, समझिए। अब ए नाम की जाति में जिसका भी जन्म होगा वो ए सदस्य कहलाएगा। जाति के सदस्यों को अपनी जाति के नियम कायदे में रहना पड़ता है। मतलब सभी जाति के कुछ उसूल होते हैं जो उसकी पहचान होती है, ठीक है। अब ये तो हम लोग जाति और जनजाति के बारे में समझ लिए। अब दोनों के बीच अंतर क्या है, ये क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया है कि जाति और जनजाति के बीच क्या अंतर है। तो बीच में इतने बोलने के बाद आप जो फ्रेंड्स को पढ़ा रहे हैं, जो आपके अभी स्टूडेंट है, उनसे पूछिए कि आपको ये जाति और जनजाति को अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं। और नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उनको एक बार और इसको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करें और उसके बाद आगे बढ़ें। जाति तथा जनजाति में अंतर स्पष्ट करें कि जनजाति समूहों के रहन सहन, रीति रिवाज और मान्यता में बहुत सारे अधीन लक्षण पाए जाते हैं। जाति में ऐसी लक्षण जरूरी शर्त नहीं होती है। जनजाति में क्या होता है, एक विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही पाई जाती है, अर्थात जनजाति किसी देश के पूरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती। जबकि जाति जो होती है एक निश्चित भूभाग की शर्त जरूरी नहीं होती, अर्थात जाति एक निश्चित भूभाग में नहीं पाई जाती। अधिकांश जनजातियों की अपनी कबीलावाची भाषा होती है, परंतु जाति की कोई अपनी कबीला भाषा नहीं होती है। जनजातियों में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, उनमें छुआछूत की भावना नहीं देखी जाती है। वे अधिकार समतावादी होते हैं, परंतु ये जो जाति होते हैं उसमें श्रेष्ठ और श्रेष्ठ निम्न की भावना, छुआछूत की भावना इत्यादि पाई जाती है। इसी तरह आप देख लीजिए यहाँ पे जितने टाइम मिले आपको उतने में आपको अपना अंतर स्पष्ट कर लेना है कि जनजाति में मातृसत्ता की अधिक देखी जाती है, परंतु जाति अधिकतर प्रतिसत्ता होती है। अधिकतर जनजातीय प्रकृति पूजी होती है, परंतु जातीय प्रकृति संसाधन मानती है। जनजातियों की समस्याओं का व्याख्या कर दीजिए कि वो किस कारण से वो इतनी पिछड़ी है। ठीक है, इन समस्याओं का कारण क्या है देखिए जानते हैं। जनजातियों की प्रमुख समस्याएं निम्न हैं, जैसे दुर्गम निवास स्थान संबंधी, जैसे कि वो पहाड़ों पर इतने दूर रहते हैं कि वो एक सामान्य जीवन से ये कटे से रहते हैं। संस्कृति संपर्क की समस्या होती है, भाषा संबंधी समस्या होती है, धार्मिक संबंधी समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, राजनीतिक समस्या, संचार की समस्या, प्राकृतिक आपदाएं। जनजातियों की प्रमुख समस्याओं के निम्न, अगर आपको टाइम मिले तो आप जनजातियों के जो हम लोगों ने ये इनके पॉइंट्स को समझाया उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही पर छोड़ सकते हैं। आपको अगर टाइम मिले कि आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन को, तो आप टाइम मिले तो आप कीजिए, नहीं तो यहाँ पे थैंक यू बोलकर छोड़ सकते हैं। देखिए मैंने ये ऐड कर दिया है, भूमि से अलग होना, अशिक्षित, बेरोजगारी, ये सब, नशे की लत, प्राकृतिक आपदाएं, ये पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो यही मेरी ये प्रेजेंटेशन समाप्त होती है। दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।